तो एमपी बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके मैथ के 2 टाइप के पेपर चल रहे हैं, एक आपका बेसिक मैथ और एक आपका स्टैंडर्ड मैथ, जिसमें से हम स्टैंडर्ड मैथ के जितने भी आपके पेपर है वो सारे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका 911 है, इसके बाद में हम 912 देखेंगे, फिर हम 913 देखेंगे और फिर लास्ट आखिरी रहेगा आपका 914। तो ये 4 पेपर आपके मात्र रहेंगे और चारों ही पेपर हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नौबत ही नहीं आएगी आपको दूसरा वीडियो देखने की। इस एक ही वीडियो में आपका पूरा काम हो जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से सारे पेपर हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आपको अच्छे से इसको कंप्लीट करके जाना है। देखिए सारे क्वेश्चन आपके वही आ रहे हैं जो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग वीडियो पे आपको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि सारी चीज़ें हम आपको लॉन्ग वीडियो में दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे पेपर आपके स्टैंडर्ड मैथ वाले रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो इसका आंसर है आपका कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। तो इसका आंसर है धन संख्या। तीसरा है शून्य बहुपद की घात है। तो देखिए शून्य बहुपद की घात आपने देखी है क्या? शून्य बहुपद की घात उसमें ही वो शून्य है तो घात कहाँ से रहेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? परिभाषित नहीं। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? तो इसका आंसर है आपका SSA। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो कितने खींचे जाएंगे? केवल मात्र 1। गोले का आयतन होगा 4/3 πr²h। यदि अर्धगोले का पूछा जाए, ठीक है, तो इसी का आपको उल्टा करना है। कैसा? 2/3 केवल मात्र 2/3 πr³ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। यहाँ पे आपका डी वाला राइट रहेगा। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका यहाँ पर ये रहेगा कब नंबर, ठीक है। चलिए SS यहाँ पर ये आपका 1 रहेगा और ये आपका रहेगा ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 9 की घात 1/2 का मान डेश है। तो क्या रहेगा? 3। दूसरा है y अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की डेश समान होती है। तो क्या समान रहेगी? तो इसका आंसर है भुज। सरल रेखा का वह भाग जिसके 2 अंता बिंदु हो डेश कहलाता है। तो इसका आंसर है आपका रेखा खंड, ठीक है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को डेश करते हैं। तो क्या करेंगे? सम द्विभाजित। तीन x घात क्यूब में x क्यूब का गुणांक है, ठीक है। गुणांक यानी कि इसके आगे इसके गुणा में क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 3। बिंदु 7 और -6 की कोटि का मान है -6, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। हो गया। आगे देखिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। यहाँ से मैंने फिल कर दिया कंप्लीट, आपको केवल मात्र करना है। इसके बाद में देखिए सही जोड़ी। पहली जोड़ी है a की घात m भागित a की घात n। इसका आंसर है आपका a की घात m - n। दूसरा एक ठोस की विमाओं की संख्या क्या रहेगी? 3। 90 से कम माप वाला कोण न्यून कोण।
प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा निम्न वर्ग सीमा रहेगी। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 और रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो आदित्य हल रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो गया। यहाँ से देखिए कि आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। छठी हो गई, फिर ये आपकी पांचवी हो गई, ये पहली और फिर दूसरी। हो गया। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य है? वो आपका कहलाएगा शून्य बहुपद। दूसरा, एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो असंख्य रेखाएं खींची जा सकती। कितनी? असंख्य। तीसरा, किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाएगा माध्य। ठीक है। बिंदु 3 और -2 के चतुर्थांश में स्थित है, तो ये आपके चतुर्थ। ठीक है। हो गया। यदि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है, तब k का मान होगा क्या? होगा k का मान 7। ठीक है। आपको x की जगह 2 रखना है, y की जगह 1 रखना है। ऑटोमेटिकली आपका x का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। दो चरों वाला एक रेखीय समीकरण लिखिए। तो दो चरों वाला रेखीय समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है। हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, अच्छे से ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है आपके सत्य सत्य। पहला है कि बिंदु 0 और 3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो ये आपका असत्य है। ये आपका सत्य रहेगा। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, यह असत्य है। और चौथा भी आपका असत्य रहेगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। पांचवा है, वृत्त की समान जीवाएं वृत्त पर समान कोण आंतरित करती है, तो बिल्कुल सत्य है बात है ये तो। ठीक है, तो ये आपका सत्य है और ये आपका असत्य रहेगा। हो गया। चलिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। असत्य असत्य, ये असत्य हो गया, ये असत्य हो गया, ये आपका सत्य है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए। एक महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आप हमारी यहाँ पर ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है ना, उसके ऊपर यदि आप नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो आप जुड़ जाइए। प्रॉपर चीज़ आपको वहीं पर दी जाएगी। सारी चीज़ें अच्छे से आपको वहाँ पर मिलेगी। देखिए आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पर देना पॉसिबल नहीं है। यदि हम आपको यहाँ पर देंगे तो देखिए हम भी फंसेंगे, साथ में आप भी फंसेंगे। ठीक है, हम फंसे तो फंसे, लेकिन आपको नहीं फंसने देंगे। ठीक है, इसीलिए हमें खुद की पर्सनली एक ऐप है, उसके ऊपर प्योर चीज़ आपको मिलेगी, बिल्कुल प्योर, सारी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो आप नहीं जुड़े हैं तो देखिए आप जुड़ जाइए एप्लीकेशन के साथ में। और यदि व्हाट्सएप पर हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, आप उन नंबर पे कॉल करिए, चाहे मैसेज कर सकते हैं हमें। ठीक है, हमारी टीम आपका पूरा सहयोग देगी। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। ये आपका 17वां प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है, यदि इन पीडीएफ इन क्वेश्चन आंसर की आप पीडीएफ लेना चाहते हैं सॉल्यूशन की, तो
आप उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं, आपको PDF भी वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है। तो ये आपका 912 वाला पूरा पेपर हो चुका है। अब हम इसको साइड में रखते हैं और अब हम देखेंगे 913 वाला। ठीक है। तो दो पेपर हम देख चुके हैं, ये आपका तीसरा रहेगा 913 वाला कोड नंबर। स्टैंडर्ड मैथ वाले ही आपके पूरे पेपर यहाँ पे चल रहे हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो देखिए इसका आंसर है आपका बा, एकदम राइट रहेगा। दूसरा है एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक कहेंगे और एक घात वाले बहुपद को, और दो घात वाले बहुपद को हम द्विघात बोलेंगे और त्रिघात वाले बहुपद को हम त्रिघात बोलेंगे। ठीक है। यही तक कि आपका केवल यहाँ पर रहेगा त्रिघात तक। आगे है समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियाँ होती हैं, तो किसकी रहेगी ये आपकी? तो ये आपकी रहेगी सर्वांग सम की। ठीक है। चौथा है अर्धगोले का आयतन होगा, तो अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई क्यूब। यदि 2x - 3 = 5 तो x का मान होगा, तो x का मान यहाँ पर आपका रहेगा 4। देखिए छठा है बहुपद x² - x + 4 में x का गुणांक है, x का गुणांक आपका यहाँ पे रहेगा -1। ठीक है। चलिए तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, आपका बी राइट रहेगा यहाँ पे, और ये आपका सी राइट रहेगा इसमें। इसमें ये आपका सी है, ये आपका इसमें डी बी रहेगा, और इसमें 4 और इसमें 1। ठीक है, हो गया। चलिए अब बढ़ते हम रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए दो संख्याएं p/q इक्वल नहीं है 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहाँ p/q पूर्णांक है, डेडेडेस कहलाती है। तो इसका आंसर है आपका अपरिमेय संख्या। किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का डेडेडेस कहलाती अथवा कहलाता है। ठीक है। तो इसमें आपका y है और इसमें रहेगी आपकी कोटि। ठीक है। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वे बिंदु डेडेडेस कहलाते हैं। इसका आंसर है संरेख बिंदु। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। वहाँ चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे डेडेडेस होता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? समचतुर्भुज। सम ठीक है। अर्धवृत्त का कोण डेडेडेस होता है, तो 180 डिग्री कोण। एक ही अंक की पुनरावृत्ति संख्या उस अंक की डेडेडेस कहलाती है, तो क्या कहलाएगी? बारता। ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से आप स्क्रीनशॉट फिर आपकी सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है 1/100, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी ये वाली। ठीक है। दूसरे की आपकी जोड़ी रहेगी y निर्देशांक, सॉरी x निर्देशांक 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम वाला कोण, अधिक कोण। ठीक है। कौन सा है? अधिक कोण। दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं
बराबर होती है और रेखा वाई अक्ष को काटे तो इसका आंसर है आपका x का मान 0 रहेगा और छठे की जोड़ी ये रही। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका दूसरा, ये आपका चौथी जोड़ी, इसके बाद में ये छठी जोड़ी रहेगी, ये आपकी पहली जोड़ी, तीसरी और ये पांचवी। हो गई आपकी जोड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर है। पहला, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक है 0 और 0। पूरक कोण क्या है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। ठीक है। 4 रेखाखंडों में निर्मित आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। ठीक है। किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखिए। a+b + c/2। ठीक है। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? ये आपका मूल बिंदु कहलाएगा। ठीक है। ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो? वो आपका कहलाएगा एक पदी बहुपद। ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है। सत्य असत्य लिखिए। ठीक है। पहला है x अक्ष का समीकरण x = 0 होता है, तो ये आपका असत्य है। और संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, ये असत्य है। सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं, तो ये आपका सत्य है। बिंदु -8 और 0 x अक्ष पर स्थित है, तो बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, बिल्कुल सत्य। बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो यहाँ पर आपके ये फाल्स है और ये आपके ट्रू है। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद में यहाँ से आप ले लीजिए। और देखिए, आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो बच्चे आप जुड़ जाइए, क्योंकि आपको सारी चीज़ें वहीं पर मिलेगी। देखिए, आप भी समझदार है और मैं भी। ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर हम नहीं दे सकते यूट्यूब पर, क्योंकि इसमें आपके फंसने के चांस ज़्यादा रहेंगे। देखिए, हम तो फंसे, लेकिन आपको हम फंसने नहीं देंगे। इसके लिए हमारी पर्सनली एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे प्योर चीज़ आपको टोटल मिल जाएगी। उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करिए या व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको जानकारी दे दी जाएगी और सारी चीज़ें आपको अब तक पहुंच जाएगी। ठीक है। हमारी टीम उसी में लगी है। बहुत सारे कॉल आ रहे हैं बच्चों के। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं एप्लीकेशन के साथ तो जुड़ जाइए। और देखिए, एक लॉन्ग वीडियो आपका रहेगा, एक लॉन्ग वीडियो आएगा। उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। उसमें सारी चीज़ प्रॉपर तरीके से हम आपको देंगे, जो आपको चैनल आर्ट पे मिल जाएगा। यदि आप वैसे आप चैनल को खोलेंगे तो चैनल आर्ट पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। तो उसको आपको ज़रूर देखना है, उसमें सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी। हो गया। यहाँ पर देखिए, ये 20वां प्रश्न। ठीक है। हो गया। इसके बाद में यहाँ से देखिए,
चलिए ये आपका 21वां प्रश्न, ठीक है। ये आपका 22वां प्रश्न और ये आपका लास्ट प्रश्न 23, ठीक है। तो सभी ने आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और लगभग सभी प्रश्नों का में सही विकल्प चुनिए, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है कि a की घात m इंटू a की घात n का मान होगा, तो इसका आंसर है आपका a की घात m प्लस n। दूसरा है बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है, इसका शून्यक होगा -5/2। y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है, तो इसका आंसर आपका रहेगा 0। चौथा है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है, तो इसका आंसर है 60 डिग्री, ठीक है। पांचवा सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को सम द्विभाजित करते हैं, तो इसका आंसर है आपका समकोण पर। और छठा है वर्ग 90 120 का वर्ग चिन्ह है, तो 105, ठीक है, हो गया। चलिए आगे देखिए, ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। यहाँ पे मैं आपके टिक कर देती हूँ, कंप्लीट आप कर लीजिएगा। भाग जाएगा। चलिए हो गए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए इसमें आपके है रिक्त स्थान। पहला है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य डेडेडेस परिमेय संख्या होती है, तो कौन सी? अनंत। दूसरे बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद का डेडेडेस कहते हैं, तो क्या कहेंगे हम? घात कहेंगे। कोण बनाने वाली दोनों किरणें डेडेडेस कहलाएगी भुजा। शंकु का आयतन बराबर डेडेडेस होता है, तो इसका आंसर 1/3 πr² h, ठीक है। आगे है अशून्य अचर पद की घात सदैव डेडेडेस होती है, तो 0 रहेगी, हो गया। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर करते हैं, तो इसका आंसर है आपका सम द्विभाजित। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में है आगे अगला क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। रेखाएं संपाती हो, तो इसका आंसर है आपका अनंतः अनेक हल, ठीक है। ये आपकी पहली। एक शांत रेखा दोनों ओर अनुवांशिक कब से बढ़ाई जा सकती है? दूसरे 90 डिग्री के बराबर माप वाला कोण, इसका आंसर है समकोण। एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं समांतर होती है। भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये आपकी 5वीं और ये आपकी 6ठी रही, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से, हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए यहाँ पर मैं जोड़ के नंबर डाल देती हूँ, आप कंप्लीट इनको कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी दूसरी है, इसके बाद में ये आपकी पहली और ये आपकी तीसरी। चलिए हो गई, आगे देखते हैं। तो देखिए, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो निकाय का हल क्या होगा? तो इस कंडीशन में निकाय का हल होगा आपका अद्वितीय हल, ठीक है। दूसरा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो आपकी व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्यास, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। तो देखिए, हीरोन का आपका सूत्र बनेगा एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। चलिए आगे। किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर बना ठोस क्या कहलाता है?
तो वो आपका कहलाएगा गोला। क्या कहलाएगा? गोला। ठीक है। पांचवा, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोणों में क्या संबंध होता है? तो इसका आंसर है आपका बराबर। कैसा संबंध रहेगा? बराबर। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए तो इसका आंसर है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए, यहाँ से कंप्लीट आपको कर लेना है। ये है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें सत्य सत्य पहला है कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये सत्य है। दूसरा, यदि दो त्रिभुजों को संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है, वर्ग के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये आपका सत्य है। कोटि पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये असत्य है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये आपका सत्य है। और छठा आपका सत्य है। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। अच्छे से आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे, चलिए मैं टिक कर देती हूँ। ये आपका ठीक है, राइट है, यहाँ पर ट्रू। ये है आपका फाल्स, ये भी आपका फाल्स रहेगा और ये आपका ट्रू रहेगा। ठीक है, तो ये हो गए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। 1/√7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, यहाँ से इन प्रश्नों के आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इन प्रश्नों के आंसर की PDF हमने तैयार कर ली है। यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमें PDF लेना है। ठीक है, इस तरह से आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। देखिए, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि प्रॉपर चीज़ आपको, प्योर चीज़ यहाँ पर यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। देखिए, हम आपको दे भी देते हैं तो देखिए आपका फंसने का डर रहता है। हमारा तो भले ही हम फंसे कुछ भी करें, पर आपके लिए, ठीक है, आपके लिए यहाँ पर हम कर रहे हैं। आप फंसे ना, इसलिए हम यहाँ पर आपको सारी चीज़ें नहीं, उसके लिए हमने रास्ता निकाला है। हमारी खुद की एक पर्सनली ऐप है, उस ऐप पर आपको बिल्कुल प्योर चीज़ दी जाएगी, प्योर परफेक्ट। ठीक है, प्रॉपर चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी। और यहाँ पर मैं आपको 4 तरह के पेपर दे रही हूँ। ठीक है, आपके 4 बेसिक मैथ के रहेंगे और 4 स्टैंडर्ड मैथ के रहेंगे। ठीक है, तो इसका लॉन्ग वीडियो भी आएगा, उस लॉन्ग वीडियो में सारी चीज़ें रहेगी। आपको देखिए, चैनल 8 पे जाएंगे तो आपको लॉन्ग वीडियो मिल जाएगा, उस पे से आपको कंप्लीट कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कहा भी कि हमारी एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, केवल मात्र आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। उसमें आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, उन पे आपको कॉल करना है या उन पे आप मैसेज कर दीजिए। ठीक है, हमारी टीम आपको पूरा रास्ता बताएगी, आपको कैसे कहाँ पे जाना, पूरी जानकारी देगी। ठीक है, तो आपको केवल मात्र कॉल करना है और सारी चीज़ें आपको फिर मिल जाएगी। चलिए, यहाँ पर और ये लिया आके। ठीक है, हो गया। फिर ये आपका 21वां प्रश्न। ठीक है, ये आपका 22वां प्रश्न और आखिरी लास्ट है आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए, ये आपका लास्ट और आखिरी पेपर यहाँ पे बचा है। सारे पेपर हमने कंप्लीट कर लिए, मात्र ये आपका आखिरी यहाँ पर पेपर बचा है स्टैंडर्ड मैथ का। तो इसको भी हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे पेपर मैंने आपको स्टैंडर्ड मैथ के इस वीडियो में बता दिए। ठीक है, प्रॉपर आपका पूरा पेपर इन्हीं पेपर में से आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना, ना ही चिंता करना है। चलिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं। की घात 1/2 का मान है, तो इसका आंसर है आपका 8। दूसरा है, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है, तो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण ax + by + c = 0।
तीसरा है पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है आपके समकोण त्रिभुज के लिए। चौथा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई होगी, तो इसका आंसर है 8 सेंटीमीटर। 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो इसका आंसर है 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसको बोला जाता है 5.196, एक अक्षर इसमें बोला जाता है। ठीक है, एक साथ सारे अक्षर नहीं बोले जाते हैं। छठा है दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है, तो ये संख्याएं होगी, तो वो संख्या आपकी कौन सी रहेगी, तो 15 और 10। ठीक है, चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। पहले का आपका ए है, दूसरे का आपका डी है और तीसरे का भी आपका डी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चौथे का आपका डी रहेगा, पांचवे का ए रहेगा और छठे का ए रहेगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है √5। ठीक है, अंडर की ये आपकी घात है, कितनी है अंडर की घात, 3 का करनी घात। ठीक है, इसी अंडर का घात बताना है, कितनी घात लिखी है यहाँ पर, बताइए जल्दी से, 3 लिखी, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, 3। ठीक है, उसमें घात का पूछा है। ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है डेडेडेस समीकरण कहलाता है, तो कौन सा समीकरण कहलाएगा, तो रेखिक। कौन सा, रेखिक। ठीक है, तीसरा है जब दो किरणें एक ही अंतर बिंदु से आरंभ होती है तो एक डेडेडेस बनता है, तो क्या बनेगा आपका, कोण। ठीक है, हो गया। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर डेडेडेस होता है, तो इसका आंसर है पाई आर ब्रैकेट में r+l। ठीक है, आगे देखिए, पाई एक डेडेडेस संख्या है, तो कैसे संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। बहुपद x+2 का शून्यक डेडेडेस है, तो इसका आंसर है -2। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। देखिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, यहाँ पर मैंने फिल कर दिए हैं, कंप्लीट आपको करके जाना है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके रहेंगे, जो हो देखिए आपको परीक्षा हाल में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, भरोसा रखिए, सारी चीज़ें आपकी आएगी, आपको कंप्लीट कर कर इनको जाना है केवल। तो देखिए सही जोड़िए, पहले x⁻³ + y⁻3, ये आपका घात 3 का सूत्र, तो घात 3 का सूत्र इस तरह से ये आपका बनेगा x + y x² - xy + y²। ठीक है, ये आप घात 3 का सूत्र है। रेखाएं समांतर हो तो इसका आंसर है आपका कोई हल नहीं। सरल कोण, इसकी जोड़ी 180 डिग्री। वहाँ चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, तो इसका आंसर है आपका समांतर चतुर्भुज। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसकी आपकी ये जोड़ी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, √h² + r²। बिंदु 0 और B स्थित होगा, तो ये आपका y अक्ष पे, किस पर रहेगा, y अक्ष पे, ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक है, हो गई। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो ये आपकी चौथी है, ये आपकी पांचवी, ये पहली जोड़ी, इसके बाद में ये आपकी छठी, ये आपकी दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है √3 का मान लिखिए, तो इसका मान है 1.732। दूसरा है मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0। तीसरा है किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो 4 शीर्ष होते हैं, कितने, 4। ठीक है, वर्ग 80 और 100 का परास क्या होगा, तो इनका परास होगा आपका 20। बहुपद 2 - y² - y³ + 2y⁸ की घात लिखिए। ठीक है, इसमें से हमें घात बतानी है, सबसे ज़्यादा घात कौन सी है, 2 की है क्या, नहीं, सबसे बड़ी घात बतानी है, तो कौन सी सबसे बड़ी घात, 8 है, तो इसका आंसर 8 रहेगा। 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए, तो इसका आंसर है ax⁻
100। ठीक है, चलिए हो गया इतना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके बाद में यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्यासत्य लिखिए। पहला है आपका एलसीएम है ये, और ये एचसीएफ। ठीक है, इनको हम हिंदी में लघुत्तम और समापवर्तक बोलते हैं। बराबर बहुपदों का गुणनफल है, तो ये सत्य, यहाँ पे सत्य लिखना है। दूसरा है समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 तो y = 2 होगा, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, मान रखकर आपको कर लेना है इसको। वर्ग समीकरण 10 और 15 में 10 वर्ग की उच्च सीमा है। इसमें से आपको बड़ा कौन दिख रहा है बताइए, ये तो आप ही बता सकते हैं। दोनों में से बड़ा कौन है? 15 है। यहाँ पर किसकी बात चल रही है? 10 की, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, बराबर वस्तुओं में समान वस्तु जोड़ने पर योग बराबर नहीं होता है, असत्य है। सर्वाक्षम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। और यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे वृत्त सर्वांगसम होते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, टिक यहाँ पे मैं कर देती हूँ आपके। ठीक है, आपको इनको कंप्लीट कर लेना है। हो गया, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 2 नंबर का प्रश्न आपका ये रहेगा। हो गया, आगे देखिए आपको इन प्रश्नों की स्क्रीनशॉट ले लेना है। प्रश्नों के आंसर की हमने पीडीएफ तैयार कर ली है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, पीडीएफ आपको ले लेना है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने आपको नंबर दिए है, आप उन नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए, या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो देखिए जुड़ जाइए, मौका अभी भी है। इसके बाद आप 10th में आएंगे भी सही, ठीक है, फ़ायदा आपको मिलेगा, फ़ायदा हो जाएगा आपको। तो उसके हम 10th क्लास आप अभी से जुड़ेंगे ने तो 10th क्लास के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप अभी से जुड़ जाइए और देखिए प्रॉपर चीज़ आपको वहीं पर मिले। आप भी समझ सकते हैं, समझदार है इतने। देखिए अब हम आपको यहाँ पर सारी चीज़ प्योर दे देंगे जो आपके हैं, तो हम भी हम तो फंसेंगे तो फंसे, उसका कुछ नहीं, पर लेकिन आपको हम फंसना नहीं, उसमें आप भी फंसेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारी पर्सनली एक एप्लीकेशन है, उसके साथ आप जुड़ जाइए, आपको वहीं पर सारी चीज़ें दे दी जाएगी। ठीक है, और चैनल आर्टे पर आप जैसे ही जाएंगे चैनल के, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, उस वीडियो को भी आपको देख लेना है यदि आप एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो। ठीक है, तो चैनल आर्ट पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको एक मैथ का वीडियो दिख जाएगा, आपको उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगी, फिर बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाना है। ठीक है, केवल नाम मात्र उसके लिए आपका शुल्क रहेगा। यहाँ से देख लीजिए स्क्रीनशॉट आप। हो गया, ये आपका 21वां प्रश्न, इसके बाद में ये आपका 22वां प्रश्न ना हो गया। इसके बाद में आखिरी लास्ट आपका रहेगा, ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए लास्ट आपका रहने वाला है 23। यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से।